साथियों, अपडेट पर चले उसके पहले हम आपको थोड़ा सा कहना चाहेंगे कि कल यानी रविवार, वैसे तो मैं शाम 7 बजे लाइव होता हूं, लेकिन कल की तारीख में 11 बजे सुबह से मैं लाइव हो रहा हूं इन सारी समस्याओं को लेके। तो साथियों, 11 बजे मेरे साथ हो सके तो तैयार रहिए, मिलकर चर्चा करते हैं आखिर आगे होने वाला क्या है। आपका संघ क्या बता रहा है हमें, तो चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। साथियों नमस्कार, मैं कलौसा सिंह फिर एक बार आप लोगों के सामने रूबरू हो गया हूं। साथियों, आज मेरे पास कोई आदेश नहीं है, कोई खास अपडेट नहीं है। जिन लोगों को आगे वीडियो में बने रहना होगा तो मेरी बातें सुनिएगा। दरअसल आज मैं आया हूं, मेरे पास 2 मैटर कल भेजे गए हैं हमारे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों के द्वारा। एक मैसेज है जो कि एक संघ का है और एक वीडियो है जो दूसरे संघ का है। लोगों का कहना है, सर देखिए किस तरह से संघ सिर्फ पैसे की डिमांड करते हैं और काम कितना करके दे रहे हैं वो सबको दिख रहा है। साथियों, उन्हीं मैसेज और उन्हीं वीडियो पे आज हम थोड़ी सी बात अपना रखना चाहेंगे। आप लोगों को अच्छी लगे तो आप आगे बने रहिएगा, और ना अच्छी लगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो को क्विट कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। तो साथियों चलते हैं। सबसे पहले साथियों, जिस तरह से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जानकारियां मंगाता रहता है आए दिन, हमारे संघ के साथी भी कुछ प्रदेश कार्यकारिणी कुछ उसी तरह से काम कर रही हैं। ये संघ 2015 से बने हुए हैं, लेकिन आज तक इनके पास भी कोई डाटा उपलब्ध नहीं है, इसलिए हर बार डाटा मंगाते हैं जिलों से। बहुत बड़ी विडंबना है। हम तो यही कहेंगे कि आपने एक संघ बनाया है और संघ के ही आपके पास डाटा नहीं है। कितनी बड़ी विडंबना हो सकती है। जब संघ का डाटा आपके पास नहीं है तो फिर आप काम कैसे कर रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात, लेन देन की जो होती है, आखिर चल क्या रहा है, आपने कभी हिसाब भी दिया? मैं बार बार सवाल उठाता हूं, संविदा कर्मचारियों को भी कहता हूं कि आप भी सवाल उठाइए, तो ही आपके काम होंगे, अन्यथा चंदे का धंधा चलता रहेगा। उनका तो पेट भर जाएगा, लेकिन आप जो थोड़ा सा कमा रहे हैं उसमें भी काट के ये ले जाएंगे। गलत है। यदि आप पैसे लेते हैं तो पैसे का हिसाब दीजिए और काम का भी हिसाब दीजिए। काम आज तक आपने क्या किया? कभी अचानक शेरडी विभाग बढ़ा देगा तो झंडे लेके खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे हमने करवा दिया। लेकिन इतने ज्ञापन सौंप चुके हैं, उस ज्ञापन में एक भी मांग आज तक पूरी हो पाई है? करोड़ों रुपए इन संघों को जा चुके हैं, लेकिन रिजल्ट शून्य है। 2015 से आप देख लीजिए, रिजल्ट शून्य नहीं बल्कि माइनस में चल रहा है। 2015 के पहले अनुबंध नीति थी, एक सादे कागज पर प्रिंट करा के साइन करके दोनों पक्ष नियोक्ता और कर्मचारी जमा कर देते थे और उनकी सेवाएं बढ़ा दी जाती थी। और उसके बाद अप्रेजल नीति आई, यानी परीक्षा की नीति आई, आपके कार्यों का मूल्यांकन की नीति आई। जब आपका कार्य मूल्यांकन अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, तो ही आपकी सेवा बढ़ाई जाएगी, नहीं तो आपको सेवा से पृथक कर दिया जाएगा। ये पहले भी हो चुका है, कितने लोगों को पृथक किया जा चुका है। ये इनकी देन रही। उसके बाद 2016 में 17 कैडर खत्म कर दिए गए, ये संघ की देन थी। 2018 में चिल्लाते रह गए ये कि 90% की नीति हमने बनवाई, हमने बनवाई, हमने बनवाई, यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संघ ने बनवाई, उनका कहना था। और जब मैं 2021 में अस्तित्व में आया तो मेरे साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया गया, हमने लागू करवाई, हमने लागू करवाई। हमने एक ही सवाल इनसे किया कि खाना तो आपके घर में बना था, आपकी रसोई में बना था, आप भी कहते हैं कि आपने ही बनाया था अपनी रसोई में खाना, फिर पड़ोसी कैसे खा गया? सवाल तो है, सच भी है। लेकिन जिस तरह से 90% 5 साल तक ये संघ के लोग सिर्फ चंदा इकट्ठा करते रह गए, नियम लागू नहीं कर पाए आपके राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में,
क्या आगे 5 साल तक यही 100% का खेल भी चलता रहेगा? यदि यही चलना है तो एक संघ से 2 संघ हो गए। अब दोनों संघ कहते हैं कि आर्थिक रूप से मजबूत करो, यानी अभी तक आप जो कमाते थे एक संघ को देना पड़ता था, अब 2 संघों को देना पड़ रहा है। लेकिन रिजल्ट कहते हैं एक से भले 2, लेकिन कौन से? लूटने वाले। एक कागज वायरल कर दिया जाता है ग्रुपों में, उसमें ग्रेड पे 90% का जो दिया रहता है उसको घटा के वायरल किया जाता है, और फिर उसी वायरल ग्रेड पे के घटाने के नाम पर हमारे पास कई आरबीएस के डॉक्टरों के फोन आए। क्या हम लोगों की पेमेंट का ग्रेड पे 3200 हो गया है 5400 से? हमने सबको जवाब दिया नहीं हुआ है, आप 5400 पर ही हैं। तो बोले फिर पैसे क्यों मांगे जा रहे हैं से ग्रेड पे बढ़वाने के लिए? हमने कहा ये आप जानो, आपका संघ जाने, इस पे मैं कुछ नहीं कह सकता, आपको जो मर्जी है वो करिए। लेकिन समस्या वही की वही है कि जब वो बिना हस्ताक्षर का पेज खाली डाल देते हैं ग्रेड पे घटा के ग्रुपों में और कहते हैं ग्रेड पे घट गया, हस्ताक्षर नहीं है उस पर किसी के, किसी भी अधिकारी के, तो क्या इनमें इतनी ताकत नहीं है कि एक प्रमाणिक दस्तावेज निकाल ले, उसी नोट शीट पे सील साइन की हुई सीट निकाल ले और फिर लोगों को बताएं कि देखो ये सील साइन की हुई है और इसमें ग्रेड पे आपका घटाया गया है। आखिर ये घटाया कैसे गया है? और घटाया गया है तो सबसे पहले पैसे डिमांड क्यों किए जाते हैं कि पैसे दो, ग्रेड पे बढ़वाना? संघ का काम सिर्फ पैसे लेना और आगे बढ़ना है। भाई आपत्तियां तो पत्र के माध्यम से भी जताई जा सकती है, जैसे आप ज्ञापन पत्र देते हो, फिर किस बात का? पर कहीं ना कहीं गोरख धंधा, जिसको आप लोग सरल सी भाषा में कहते हैं, वो चल रहा है और चलता रहेगा तब तक जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, संविदा कर्मचारी जागरूक नहीं होगा, तब तक आपके संघ आपको सिर्फ लूटते ही रहेंगे। रिजल्ट नहीं बताएंगे, बस यही बताएंगे, फोटो खिंचवाएंगे, फूल माला देंगे और चले आएंगे और बोलेंगे सारी वार्ता सकारात्मक रही, और रिजल्ट नकारात्मक रहते हैं। हर बार नकारात्मक रिजल्ट का ही एक परिणाम जो अभी मैं बता रहा था, लेकिन हस्ताक्षर नहीं है इसलिए मैं उसको नकारात्मक नहीं मानता। ऐसे दूसरे संघ ने भी यही गूगल मीट कर रहे हैं, आर्थिक मजबूती प्रदान करने की बात कह रहे हैं। आखिर कितनी मजबूती चाहिए आपको? जो मजबूती आपको दी गई वो उसका हिसाब किताब कहां है? हम साथियों सिर्फ यहां पे एक बात कहना चाहेंगे, लोग हमको कहते हैं कि मैंने क्या करके दिखाया। साथियों रिजल्ट सब कुछ आप सबको दिखता है कौन क्या कर रहा है, लेकिन हम एक ही बात कहेंगे कि इन दोनों संघ में यह समस्या कहां से आ गई कि मुझे अलग कर दिया गया। आखिर इनकी मजबूरियां क्या हैं? जब मैं भी आप ही की लड़ाई लड़ रहा हूं तो इनकी ऐसी कौन सी मजबूरी है कि मुझको बाहर की कहा जाता है कि मैं बाहर का व्यक्ति हूं, मैं यूट्यूब चलाने आया हूं। तो हम तो कहते हैं ये संघ चला रहे हैं तो आज तक क्या उखाड़ के आपको दे दिए जो आप प्लस में हो गए? शासन प्रशासन कर दे तो वाह वाह, ज्ञापन पत्र में जितनी बातें लिखते हैं उसमें से एक भी नहीं होती पूरी। तो चलिए ठीक है, जो कुछ है अच्छा है। हम तो यही कहेंगे कि जागरूक बनिए, जागरूक रहिए और जान चक्षुओं को खोलिए और आगे बढ़िए। सिर्फ चंदे में मत अटके रहिए, सवाल भी करिए, तो ही आप रिजल्ट तक पहुंचे। अन्यथा आप समझदार हैं,